हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग। चलो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। यहाँ पे हम एक स्पेशल रिएजेंट पढ़ेंगे आज, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, देखो जब भी एक एल्काइल हैलाइड, ठीक से सुनना, किससे रिएक्ट करता है बेटा, मेटल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं अभी उसे M लिख देता हूं तो एक नया बॉन्ड बनता है। ये जो मेटल है फिलहाल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिलहाल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो। जैसे ही यहां रिएक्शन होती है, यहां कुछ सॉल्वेंट होगा, अलग अलग रिएजेंट के लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मेटल के हिसाब से अलग अलग सॉल्वेंट होंगे। जैसे ही ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये मेटल इस बॉन्ड में इंसर्ट होता है। ये मेटल क्या है, इस बॉन्ड में इंसर्ट होता है, मतलब ये बनता है R M और दूसरी तरफ X आ जाता है। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो ये जो मेटल है कोई भी हो, तुमको पता है R मतलब कार्बन, कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, और हेलोजन से तो होगी ही होगी, तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मैं इसको -1 मानूं और इस पे -1 मानूं तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में आ जाता है। सर आप -1 कैसे मान रहे हो, देखो हेलोजन बेटा -1 चार्ज लेके रहेगा, कार्बन भी एक बॉन्ड से इससे अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से इससे अटैच है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे अटैच है। और ये मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर +1 आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर +2 आया। तो ये क्या है, अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या स्पेशलिटी है इस रिएक्शन की, और क्या स्पेशलिटी है, एक कार्बन और मेटल बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बेटा, कार्बन मेटल। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन। and the compounds in which carbon metal bond forms are known as organometallic compounds। ठीक है, ये याद रखना, organometallic compounds किन्हें बोलते हैं, जिन कंपाउंड्स में कार्बन और मेटल का बॉन्ड आ रहा हो, organometallic compounds। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड में से आपको पर्टिकुलर एक ही टाइप पढ़नी है, एक ही है आपके एनसीईआरटी में, वो हम आपको बता देते हैं। ये पूरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, जब एल्काइल हैलाइड से, किससे, एल्काइल हैलाइड से जब एल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, कौन, मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, जो अभी आपको बताया था RMgX, क्या बना बेटा, RMgX। ठीक है, इस रिएजेंट का ये जो फॉर्म हुआ है, इसका नाम है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से। ठीक है, अब ये कंपाउंड्स मैं चाहूं तो तुमको इसी वीडियो में कवर करवा दूं, लेकिन ये आगे के चैप्टर्स का पार्ट है। देखो एल्काइल हैलाइड की तो एप्लीकेशन है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन, क्लियर, एक प्रॉपर्टी है, बट एल्कोहल बनेगा इससे, ठीक है, एसिड में यूज होता है, कितने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। तो जैसे जैसे इसके यूज आएंगे हम आपको हर एक चैप्टर में तभी बताता जाऊंगा कि ये ग्रिग्नार्ड का यूज है। और सबसे लास्ट में एक वीडियो बना देंगे कंक्लूजन करके कि ग्रिग्नार्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो केवल यहाँ पे मैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड सब
अब थोड़ा ग्रिग्नाइट रिएजेंट के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट बना है, देखो आर का मतलब है सीधा सीधा सी है, एम जी है और एक एक्स है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा? कार्बन की ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, ठीक है। मैग्नीशियम और हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? हेलोजन की ज्यादा होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। सॉरी, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो दोनों के हिसाब से इस पे, इसके लिए भी डेल्टा पॉजिटिव और इसके लिए भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत? इसके लिए भी डेल्टा नेगेटिव, इसके लिए भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके लिए भी डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी तो मैं समझता हूं इसकी +2 और इसके लिए -1 और इसके लिए -1 आ रही होगी, ठीक है। क्लियर है? तो तुमसे कोई पूछता है मैग्नीशियम, देखो यहां बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट बनने के बाद मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से पूछा जा सकता है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? +2 हो जाएगी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा बॉन्ड के नेचर की बात करते हैं। देखो कार्बन कभी किसी के साथ आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये कैसा है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है मैग्नीशियम और हेलोजन का, ये एक आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये कैसा है? कोवलेंट इन नेचर है, ये कैसा है? आयोनिक इन नेचर है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट मुद्दा उठता है कि अगर गलती से ग्रिग्नाइट रिएजेंट रखा रह जाता है, ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में गलती से भी रखा रह गया, तो ये बेटा ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या बना लेगा? ये RH बना लेगा, एल्केन बना देता है, ठीक है। क्या बना देता है ग्रिग्नाइट रिएजेंट? तुरंत एल्केन बना देगा, एल्केन बना देगा, ठीक है। और MgOH यहां से अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ग्रिग्नाइट रिएजेंट को कभी भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट को मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट मॉइस्चर की प्रेजेंस में रह गया तो रेस्पेक्टिव एल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि मान लो मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया है ना बेटा, CH3 CH2X, उसको मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराता हूं तो बना बेटा CH3 CH2 MgX, है ना, ये ग्रिग्नाइट बन गया। अगर इसकी H2O से रिएक्शन हो गई, इसकी H2O से रिएक्शन हो गई, तो मैं ये प्रोडक्ट यहां बना रहा हूं। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल, ये जो है यहां से MgX और इसका वाटर का OH अलग हट जाएगा और CH3 और CH, यहां से केवल ये H इसमें आगे जुड़ जाएगा CH3, ये तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3। क्या बन गया? CH3 CH3 और नया कंपाउंड बन जाएगा MgOH MgOH। क्लियर? क्लियर है बेटा? एल्केन बन जाता है, रेस्पेक्टिव एल्केन बनेगा। जिसका तुमने एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ क्या था? इथाइल हैलाइड, ठीक है, तो ये इथेन बनेगा। अगर यहां तुम प्रोपाइल हैलाइड लेते तो ये प्रोपेन बनता। क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है बेटा कि ये इतना रिएक्टिव होता है ग्रिग्नाइट रिएजेंट कि इसके लिए एमाइन, एल्कोहल, ये सफिशिएंटली एसिडिक है, ये भी इसको तुरंत इसके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे वाटर ने किया, ठीक है। तो इसको एल्कोहल, एमाइन, इन सब की प्रेजेंस में भी नहीं रखते हैं, ठीक है। सेम रीजन है, क्योंकि वो अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन बना देगा। क्लियर? हाँ, ग्रिग्नाइट रिएजेंट के नंबर ऑफ वाइड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये वाइड एप्लीकेशंस जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं ग्रिग्नाइट रिएजेंट से, ठीक है।
अच्छा, एक मेटल के साथ रिएक्शन इसकी हो जाती है, और भी रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। हम फिलहाल यही वाला रिएजेंट कवर कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बाकी जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिटेल में और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ऊपर, ग्रिग्नार्ड के नंबर ऑफ वाइड एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक इतना ही पढ़ रहा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, एक रिएक्शन आएगी, नेम रिएक्शन, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ये वुड्स नाम के एक भाई साहब थे, इन्होंने एक रिएक्शन दी। इन्होंने क्या बोला कि मान लो मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मुझे इससे एक एल्केन बनाना है, दैट इज आर आर बनाना है, और एल्केन बनाना है जितने एल्काइल हैलाइड में कार्बन की संख्या है, जैसे यहां पे मान लो 1 है, तो इसके डबल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या मुझे बनानी है, वो भी एल्केन के टर्म्स में डबल बनानी है। 1 से 2 करना है, 2 से 4 करना है, 4 से 8 करना होता। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन यूज करेंगे, दैट इज वुड्स। क्या होगा इसमें, कुछ नहीं, डबल नंबर 2 मोल लेंगे एल्काइल हैलाइड के, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दैट इज 2Na। ठीक है, तो क्या बनेगा, आर आर प्लस 2NaX इसमें से निकल जाता है, 2NaX इसमें से निकल जाता है। ये है बेटा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये है बेटा वुड्स रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी लैंग्वेज, तो मैं वुड्स रिएक्शन वहां से लिख लेनी है, और वैसे टेक्निकली ये है रिएक्शन के फॉर्म में।